नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट यानी कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला आप सबके सामने लेके आया हूं दोस्तों, जिसको सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक खुशी का महसूस आपको होगा। दोस्तों, आप सोच के देखिए, आप जब कोई गलत पेंशन मान लीजिए ले लीजिए, आपकी गलती नहीं है, सरकारी गलती की वजह से आपको मान लीजिए कोई गलत रिवीजन हो गया, गलत पेंशन आपको मिल गया, उसका रिकवरी कब तक हो जाए? 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 30 साल बाद अगर आपको रिकवरी हो तो आपको कैसा लगेगा? जोर का झटका जोर से लगेगा। लेकिन आज जिस मैटर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है 50 साल बाद रिकवरी होना। जो पेंशनर हैं वो है सिपाही कश्मीर सिंह जी, जो 1964 में फौज में भर्ती हुए थे। 1974 में वो रिटायर हो गए और 1974 में रिटायर होने के बाद 2019 में उनका पेंशन काटा जाता है। उनका पेंशन में से हर महीना 3500 रुपये काटा जाना शुरू होता है और रीजन ये बताया जाता है कि 1974 में जो उनको पेंशन दिया गया वो पेंशन गलत दिया गया था। उनको रिजर्विस्ट पेंशन दिया जाना था, उनको सर्विस पेंशन दिया गया, जिसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में उनका रिकवरी होगा 3500 रुपए हर महीना करके, और रिकवरी शुरू भी कर दिया गया। तो कश्मीर सिंह जी ने माननीय हाईकोर्ट में गुहार लगाया। उस गुहार को लगाते ही माननीय हाईकोर्ट ने इंटरिम आदेश पास कर दिया कि इस रिकवरी को रोका जाए, और रिकवरी उस समय में रुक गया। और अभी माननीय हाईकोर्ट का उस केस के ऊपर फैसला आ गया है, जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने बिल्कुल तल्ख टिप्पणियां की हैं और सरकार को यह बोला है कि इंडिविजुअल की कोई गलती नहीं थी, इंडिविजुअल ने कोई इंटेंशनली गलत पेंशन नहीं लिया, आपने गलत रिवाइज किया है तो जो पेंशनर को दिया है वो आपको देते रहना पड़ेगा। ये माननीय कोर्ट का आदेश है दोस्तों। साथ ही साथ माननीय कोर्ट ने जो रिकवरी ऑलरेडी 2-3 महीने का उनका रिकवरी हो चुका था, उस रिकवरी को 6% इंटरेस्ट के साथ वापस करने का भी आदेश दिया। और साथ ही सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि 25,000 रुपए का कंपेंसेशन का भी आदेश दे दिया कि इनसे आप रिकवरी नहीं कर सकते थे, जब रिकवरी करवाया तो उसका कंपेंसेशन दीजिए 25,000 रुपए। तो दोस्तों, ये एक मिसाल पेश कर देने वाला माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट का फैसला था, जो कि पेंशनर के हक में आया है। अमूमन आए दिन कई सारे पेंशनर्स मुझे ये मैसेज करते हैं, मेरे वीडियोज में भी कमेंट करते हैं कि उनका पैसों का रिकवरी हो गया है पेंशन में से। तो अब उनके लिए ये जो केस है एक रेफरेंस है, ये केस एक नजीर है, एक एग्जाम्पल है। यानी कि अगर आप लड़े तो आपका हक आपको वापस मिल सकता है। हालांकि जब समय गुजर जाए, जब माननीय कोर्ट का क्लियर आदेश है, तो उसके बाद रिकवरी तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस रिकवरी हो भी जाए तो आपके पास हथियार है दोस्तों माननीय कोर्ट के पास जाने का, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी इस मसले पे क्लियर आदेश ये है कि रिकवरी नहीं हो सकता है। तो माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने जो आदेश सुनाया उसमें यह भी बोला है कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर आप 6% के हिसाब से उनको उनका पैसा वापस नहीं देते, उनको 25,000 रुपए का जो कंपेंसेशन है उसका भुगतान नहीं करते, तो आपको सारा पैसा 9% के हिसाब से देना पड़ेगा। इस तरीके की भी टिप्पणी माननीय कोर्ट ने की है और माननीय कोर्ट ने क्लियर लहजों में यह बोला है कि आप वायोलेट कर रहे हैं माननीय कोर्ट के आदेशों का। तो इस तरीके से माननीय कोर्ट ने एक पेंशनर को उनका जो छीना गया हक था, उनसे जो रिकवरी कराया जा रहा था, उसको बंद करके उनका छीना गया हक उनको वापस दिलाया है दोस्तों। तो ये जो फैसला है ये लोगों को, पेंशनर्स को मोटिवेट करने वाला, उनको एक एग्जाम्पल, एक रास्ता दिखाने वाला फैसला है दोस्तों, कि आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। आपको जो है कहीं भी किसी भी समय इस तरीके की अगर परिस्थिति का सामना करना पड़े तो आपके पास ये जो जजमेंट्स हैं, माननीय कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, वो आपके हथियार हैं और उनके तहत आप आगे गुहार लगा सकते हैं और आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसके खिलाफ आप न्याय ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश का कॉपी है उसको मैं आप सबको दिखा देता हूं, वो देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो आप जजमेंट का कॉपी देख पा रहे हैं, जो कि द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, कश्मीर सिंह जी का केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये 5 मई 2023 का आदेश है दोस्तों। अब इसको मैं आगे आपको दिखाता हूं कि किस तरीके की तल्ख टिप्पणियां माननीय कोर्ट ने की हैं। सरकार को एक अल्टीमेटम दिया है कि आप जो है अवहेलना कर रहे हैं माननीय कोर्ट के आदेशों का और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन तय किया है उसका।
अब इसको आप वीडियो को पॉज करके पूरा जो केस डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको जजमेंट का जो लाइन है उसको पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों, किस तरीके से माननीय कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, और उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का ये केस था और कैसे माननीय कोर्ट का आदेश आया है। द अमाउंट ऑफ रिकवरी व्हिच हैज ऑलरेडी बीन मेड फ्रॉम द पिटिशनर prior to the interim order passed by this court shall be refunded to the petitioner forthwith along with interest at the rate 6% per annum within a period of 3 months from today. In case the aforesaid amount is not paid within 3 months from today, then the petitioner shall entitle for a future rate of interest at the rate 9% per annum instead of 6%। यानी कि अगर समय से आप 6% के हिसाब से नहीं देंगे तो 9% के हिसाब से देना पड़ेगा। आगे दोस्तों माननीय कोर्ट का कहना है, since the petitioner is an old age person of 80 years and he retired in the year 1974, which was about 50 years ago, and he has been constrained to file the present petition, and apart from fact that the action of the respondent Union of India is in clear violation of the law laid down by the Honorable Supreme Court। आगे लिखते हैं, the petitioner shall also be entitled for costs which are assessed as ₹25,000, which shall also be paid to the petitioner within a period of 3 months of this from this order। यानी कि दोस्तों ये एक तल्ख टिप्पणी है माननीय कोर्ट का, और राहत दिया है कहीं ना कहीं माननीय जसप्रीत सिंह पुरी जो जज साहब हैं इस कोर्ट के, उन्होंने पिटिशनर को। तो दोस्तों आप सब ने अभी देखा कि माननीय हाईकोर्ट ने बिल्कुल क्लियर लहजों में यह बोला है कि जो गलती आपने 1974 में की है उस गलती को अभी सुधारने से नहीं होगा। जो पेंशनर को पेंशन मिल रहा था वही मिलेगा, और उनसे जो रिकवरी किया गया वो वापस किया जाए, क्योंकि आज के डेट में जो पेंशनर की उम्र तक 80 साल के आसपास हो चुकी है, तो इस समय में आप उनसे कोई रिकवरी नहीं करा सकते। तो दोस्तों इसी जानकारी को लेकर इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।